अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो 6 में क्या कह रहा है, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। ठीक है, ए ट्रायंगल ए बी सी है, तो ट्रायंगल ए बी सी का तीनों वर्टिसेस मतलब ए का भी कोऑर्डिनेट मालूम है, तो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और वर्टेक्स सी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तब हमको क्या फाइंड करना है, तब हमको फाइंड करना है ऑर्थो सेंटर। फाइंड ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्थो सेंटर होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ऑर्थो सेंटर जो होता है, ऑर्थो सेंटर जो होता है ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। कोई भी दो ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल का दो ऑल्टीट्यूड जहाँ इंटरसेक्ट करता है, कोई भी ट्रायंगल का दो ऑल्टीट्यूड जहाँ इंटरसेक्ट करता है, उसी पॉइंट को, कोई भी ट्रायंगल का दो ऑल्टीट्यूड, ट्रायंगल ट्रायंगल अगर कोई ट्रायंगल है उसका कोई भी दो ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, और ऑल्टीट्यूड किसको कहते हैं, ऑल्टीट्यूड किसको कहते हैं, अगर कोई ट्रायंगल के कोई वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर खींचेंगे, ट्रायंगल कोई वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर खींचेंगे उसी परपेंडिकुलर को हम लोग ऑल्टीट्यूड कहेंगे। ठीक है, तो वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड बी सी पर जो परपेंडिकुलर खींचे हैं ए एल, ए एल को क्या कहेंगे, ऑल्टीट्यूड थ्रू ए कहेंगे। अब वर्टेक्स बी से अपोजिट साइड ए सी पर जो परपेंडिकुलर खींचे हैं बी एम, बी एम को क्या कहेंगे, ऑल्टीट्यूड थ्रू बी। थ्रू बी क्यों कहेंगे, क्योंकि वर्टेक्स बी से पास कर रहा है। ए एल को ऑल्टीट्यूड थ्रू ए क्यों कहेंगे, क्योंकि वर्टेक्स ए से पास कर रहा है। तो ट्रायंगल में कोई भी दो ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ट्रायंगल में कोई भी दो ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। क्योंकि अल्टीट्यूड ए एल और बी एम कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट एच को जो है अल्टीट्यूड ए एल, अल्टीट्यूड ए एल और अल्टीट्यूड बी एम, चूंकि पॉइंट एच पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तब इसी पॉइंट एच को जो है हम लोग कहेंगे ऑर्थो सेंटर कहेंगे, इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर कौन है, ऑर्थो सेंटर पॉइंट एच है। ठीक है, तब यहाँ देखिए, तो ये समझ गए। अब यहाँ देखिए, वर्टेक्स सी से जो अल्टीट्यूड, ट्रायंगल का अल्टीट्यूड कॉन्कुरेंट होता है, ये भी जानना है। ट्रायंगल का अल्टीट्यूड कॉन्कुरेंट कहने का मतलब ट्रायंगल का तीनों अल्टीट्यूड जो है एक ही पॉइंट पर पास करता है। ठीक है, अगर वर्टेक्स सी से भी अगर मान लेते हैं अल्टीट्यूड खींचते हैं, वर्टेक्स सी से भी अगर अल्टीट्यूड खींचते हैं, चलो अच्छे से खींचते हैं, तो अगर मान लेते हैं वर्टेक्स सी से भी अगर हम लोग अल्टीट्यूड खींचते हैं तो वो आपका जो है एच से ही पास करेगा। ठीक है, ये पॉइंट एच है और ये वर्टेक्स सी है। तो यहाँ अगर अल्टीट्यूड खींचते हैं, मान लेते हैं यही अल्टीट्यूड है। ठीक है, यही अल्टीट्यूड, हाँ ये अल्टीट्यूड है। ठीक है, सी एन, तो अल्टीट्यूड सी एन जो है वर्टेक्स सी से अपोजिट साइड ए बी पर जो परपेंडिकुलर खींचेंगे सी एन, सी एन को ही कहेंगे अल्टीट्यूड थ्रू सी कहेंगे। ठीक है, तो तीनों ट्रायंगल का तीनों अल्टीट्यूड कॉन्कुरेंट होता है। ठीक है, तीनों अल्टीट्यूड जो है एक ही पॉइंट से पास करता है, और जिस पॉइंट से पास करता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का तीनों ऑल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास करता है और जिस पॉइंट से पास करेगा उसी पॉइंट को जो है ऑर्थो सेंटर कहेंगे। ठीक है, एच को जो हम लोग ऑर्थो सेंटर कहेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों ट्रायंगल का तीनों ऑल्टीट्यूड जो है इसी एच पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एच को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहेंगे। कहेगा ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो है कुछ नहीं करना है, कोई ट्रायंगल का कोई दो ऑल्टीट्यूड लेना है, ट्रायंगल का कोई दो ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना है, ट्रायंगल के कोई भी दो ऑल्टीट्यूड्स का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना है और उसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर जो है हमको ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर्स का कोऑर्डिनेट हमको कैसे मिलेगा, ट्रायंगल का कोई भी दो ऑल्टीट्यूड ले लेना है
और उसका इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना है। और इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने पर जो कोऑर्डिनेट्स होगा वही ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ हमको ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। यहाँ लिख देते हैं फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ देखिए, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, अभी अभी बताएं। ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑल्टीट्यूड किसको कहते हैं, कोई भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड कोई भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर खींचेंगे उसी परपेंडिकुलर को ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड बीसी पर परपेंडिकुलर खींचे ए एल, तो ए एल हो गया। हमको ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अभी 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 बताएं, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कोई दो ऑल्टीट्यूड ले लेना है, उसका इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना है। तो एक अल्टीट्यूड लिए ए एल और दूसरा अल्टीट्यूड लेते हैं बी से। तो वर्टेक्स बी से अपोजिट साइड एसी पर परपेंडिकुलर खींच दीजिए। मान लेते हैं यही परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर एम है, ठीक है, यहाँ बी एम। तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट किया, ये दोनों एच पर इंटरसेक्ट किया। तो एच चूंकि लाइन ए एल और लाइन बी एम का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो कोई भी अगर दो लाइन रहता है और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स निकालना रहता है, तो ये बता चुके हैं, बताया गया होगा। दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। और सॉल्व करने पर जो आएगा, सॉल्व करने पर जो x आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट होगा। और y का जो मान आएगा, दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करने पर y का जो मान आएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट्स होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो हमको ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो ऑर्थो सेंटर क्या है, एच इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, लिख देते हैं एच इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो हमको एच का कोऑर्डिनेट्स कैसे एच का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो एच का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो है, एच का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो है आपको दो चीज करना होगा, ठीक है। लाइन ए एल का इक्वेशन निकालना होगा, ए एल का इक्वेशन निकालना होगा इस स्ट्रेट लाइन का, और लाइन बी एम का इक्वेशन निकालना। कोई भी दो अल्टीट्यूड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हम ए एल और बी एम सेलेक्ट किए और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सॉल्व, और सॉल्व जब करेंगे तो हमको ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइन ए एल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। हमको लाइन ए एल का इक्वेशन निकालना है। लाइन ए एल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखिए। तो लाइन ए एल, यही लाइन ए एल। तो लाइन ए एल पर हमको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, ठीक है। हमको लाइन ए एल पर एक पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मालूम है। अगर लाइन ए एल का स्लोप भी निकाल लेते हैं तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो है लाइन ए एल का इक्वेशन इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो लाइन ए एल का इक्वेशन निकालने के लिए जो आपको क्या निकालना होगा, लाइन ए एल का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले निकालना होगा, लाइन ए एल का इक्वेशन निकालने के लिए आपको निकालना होगा स्लोप ऑफ ए एल, स्लोप ऑफ ए एल, ठीक है। स्लोप ऑफ ए एल का स्लोप निकालना होगा, ठीक है। और बी एम, और क्योंकि हमको लाइन ए एल पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, ए का कोऑर्डिनेट मालूम है, अगर ए एल का स्लोप भी निकाल लेते हैं तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन ए एल का इक्वेशन निकल जाएगा। तो ठीक उसी तरह से लाइन बी एम का भी इक्वेशन निकालना है। तो लाइन बी एम का इक्वेशन निकालने के लिए बी एम पर एक पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, ठीक है। अगर बी एम का स्लोप निकाल लेते हैं तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो है लाइन बी एम का भी इक्वेशन इजिली निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको बी एम का भी इक्वेशन निकालने के लिए जो है स्लोप निकालना होगा, किसका निकालना होगा, बी एम का, स्लोप ऑफ बी एम, स्लोप ऑफ बी एम। तो अभी यहाँ देखिए, तो सबसे पहले जो है पहला पार्ट ये करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये करते हैं, सेकेंड पार्ट ये करते हैं, थर्ड पार्ट ये करेंगे, और फोर्थ पार्ट ये करके फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिफ्थ स्टेप में जो है हम लोग आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप पर आते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यहाँ लिखते हैं,
फर्स्ट फाइंड स्लोप ऑफ एल। तो एल का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए। तो एल का स्लोप निकालने के लिए जो है, यहाँ देखिए, बीसी और एल आपस में परपेंडिकुलर है, बीसी और एल आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर रहता है, अगर दो लाइन आपस में एक लाइन का स्लोप m है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन रहता है उसका स्लोप निकालने के लिए गिवन लाइन का स्लोप का रेसिप्रोकल ले लेना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ जो है, तो हमको एल का स्लोप चाहिए। तो एल का स्लोप निकालने के लिए हमको सबसे पहले बीसी का स्लोप निकाल लेते हैं, और उसी से जो है एल का स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ बीसी, तो नाउ पहले स्लोप ऑफ बीसी निकाल लेना है, ठीक है। इसके लिए तो स्लोप ऑफ बीसी, तो स्लोप ऑफ बीसी कैसे निकालेंगे, देखिए। तो बीसी का स्लोप निकालने के लिए लाइन बी पर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है। तो जब अगर अगर हम कोई लाइन है, यही लाइन है, इस लाइन पर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम रहे, x1 कॉमा y1, अब बी x2 कॉमा y2, ठीक है। अभी बी अगर लाइन है, आपको लाइन पर कोई एक लाइन है, उस पर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एम ए बी निकालने के लिए न्यूमरेटर में y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लेते हैं, y2 माइनस y1, और डिनोमिनेटर में कोरोस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लेते हैं, x2 माइनस x1। यही फॉर्मूला का यूज करके जो है हम लोग स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो बीसी का स्लोप निकालना है, तो बीसी लाइन खींच दीजिए, यहाँ अलग से खींच देते हैं बीसी, बी, और यहाँ पर सी है। तो बी का कोऑर्डिनेट्स यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए, बी का कोऑर्डिनेट्स यहाँ दिया हुआ है, और सी का भी कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ए T2 T3, ए T2 प्लस T3, और सी का भी कोऑर्डिनेट्स मालूम है हम लोग को। सी का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ए T3 T1, सी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ए T3 T1, ए T3 प्लस T1, ठीक है। अब स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, स्लोप ऑफ बीसी, तो यहाँ देखिए, तो स्लोप ऑफ बीसी निकालना है। तो बीसी स्लोप निकालने के लिए जो है, स्लोप ऑफ बीसी यहाँ लिखेंगे, स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी। तो बीसी पर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो दोनों पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लीजिए। तो ये लेंगे तो आएगा ए T3 प्लस T1, अब माइनस ए T2 प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, T2 प्लस T3 डिवाइडेड बाय, तो न्यूमरेटर में वाई कोऑर्डिनेट, सी का वाई कोऑर्डिनेट ये है, आप बी का कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ये है, तो दोनों सी का वाई कोऑर्डिनेट, सी का वाई कोऑर्डिनेट ये है और बी का वाई कोऑर्डिनेट ये है, तो दोनों का डिफरेंस ले लिए न्यूमरेटर में यहाँ पर। और डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो है आपको एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट पहले लिखे हैं सी का, तो यहाँ लिखेंगे ए T3 ये हो जाएगा आपका ए T3 T1 माइनस ए T2 T3, इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इससे हमको बीसी लाइन का स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो बीसी का स्लोप कैसे निकालेंगे, देखिए, स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी। तो बीसी का स्लोप निकालेंगे तो यहाँ देखिए, T3 ए T3 से ए T3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ए T3 से ए T3 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए T1 माइनस ए T2, तो ए कॉमन कर लेंगे तो बचेगा T1 माइनस T2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ए। यहाँ देखिए, यहाँ कॉमन आ जाएगा आपका ए T3, आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ए T3 जो है
आपका कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ए टी थ्री कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, टी वन माइनस टी टू, ठीक है। तो न्यूमरेटर में भी टी वन माइनस टी टू है, डिनोमिनेटर में भी टी वन माइनस टी टू है। तो टी वन माइनस टी टू से टी वन माइनस टी टू कैंसिल कर दीजिए, ए से ए कैंसिल कर दीजिए, तो आपका स्लोप ऑफ बी सी आ जाएगा। आपका स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, आपका स्लोप ऑफ बी सी, तो स्लोप ऑफ बी सी जो होगा आपका वो हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/T3। हमको BC का स्लोप निकल गया, तो हमको क्या निकालना था, हमको सबसे पहले ये हमको एल का, यहाँ देखिए हमको ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए एल का भी इक्वेशन निकालना है, बीएम का भी इक्वेशन निकालना है, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एल का इक्वेशन निकालने के लिए हमको देखिए एल पर एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मालूम है, ठीक है। ये पॉइंट जो है एल पर ही ना, ये पॉइंट ए है, एल पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम है हमको। एल पर एक पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, एल पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो एल का अगर स्लोप निकाल लेते तो हमको पॉइंट स्लोप फॉर्म से एल का इक्वेशन निकल जाता। तो एल का स्लोप निकालने के लिए हमको पता है बीसी और एल आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है तो जब परपेंडिकुलर है तो दो बीसी और लाइन एल दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, उसका यूज करके जो है हम लोग एल का भी स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। तो बीसी का स्लोप, हम बीसी पर चूंकि दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मालूम था, बीसी पर हमको जो है दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मालूम था, इससे बीसी का स्लोप हम लोग इजीली निकाल लिए। अब एल का स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो चूंकि बीसी और एल आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस 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 बीसी परपेंडिकुलर टू एल। तो जब बीसी और एल आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, एम बी सी आई इंटू एम ए एल, ये क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ देखिए, तो बी सी का स्लोप क्या है आपका, 1/T3 इंटू ए एल का स्लोप हम लोग तो पता नहीं है, इंटू एम ए एल इक्वल टू -1। इससे ए एल का स्लोप निकाल लीजिए। तो ए एल का स्लोप आ जाएगा यहाँ से, ए एल का स्लोप आ जाएगा एम ए एल, तो ए एल का स्लोप आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -T3। देखिए बीसी का स्लोप क्या आया, बीसी का स्लोप आया 1/T3, ए एल का स्लोप -T3। चूंकि बीसी और एल आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो दोनों स्लोप को स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। तब यहाँ देखिए, तब हम ये निकाल लिए, बीसी का स्लोप यहाँ निकाल लिए, डायग्राम पर आते हैं, ठीक है। तो एल का इक्वेशन निकालने के लिए हमको एल का स्लोप निकाल जानना जरूरी था, तो एल का स्लोप निकाल लिए, क्या आया, -T3 आया, ठीक है। अब पॉइंट स्लो, अब हमको जो है एल लाइन एल पर एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट भी मालूम है और इसका स्लोप भी मालूम है, ठीक है। हमको लाइन एल पर जो है, लाइन एल पर जो है एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट भी मालूम है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट भी मालूम है और स्लोप भी मालूम है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो है लाइन एल का इक्वेशन लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए, तो लाइन ए एल लेते हैं, अगर हम यहाँ लाइन ए एल लेते हैं तो लाइन ए एल पर हमको ए का कोऑर्डिनेट मालूम है, T1 T2, T1 + T2, लाइन ए एल है, ठीक है। इसका स्लोप भी मालूम है, स्लोप है -T3। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो है लाइन ए एल का इक्वेशन लिख लीजिए। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, अगर कोई लाइन है उस पर एक पॉइंट x1, y1 है और इस लाइन का स्लोप m है, स्लोप m है, तो इक्वेशन क्या लिखते हैं, y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1, यही ना लिखते हैं। तो लाइन एल का इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ एल, इसी फॉर्मूला से लिखना है, ठीक है।
तो इक्वेशन ऑफ ए एल, नाउ इक्वेशन ऑफ ए एल का इक्वेशन लिखेंगे हम लोग y माइनस ए टी वन प्लस टी टू, वाई माइनस वाई वन। इसी में जहां वाई वन है उसकी जगह क्या है, ये है, ठीक है। y में से गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट घटाना है, इक्वल टू m स्लोप ऑफ एम, स्लोप क्या है माइनस टी थ्री, तो माइनस टी थ्री लिखेंगे। एक्स माइनस एक्स वन, अब माइनस, अब एक्स वन क्या है, ए टी वन टी टू है, ए टी वन टी टू। अब यहाँ देखिए, तो ये इक्वेशन लिख लिए। अभी इसी को सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका माइनस टी थ्री एक्स को इधर कर दीजिए, तो टी थ्री एक्स प्लस वाई, और ये सारे टर्म को आर एच एस शिफ्ट कर दीजिए, तो आर एच एस में ए प्रोडक्ट में, यहाँ भी ए प्रोडक्ट में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए टी वन प्लस टी टू प्लस टी वन प्लस टी वन टी टू टी थ्री, ये एक आपका इक्वेशन वन हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम ए एल का इक्वेशन यहाँ निकाल लिए, ठीक है। तो ए एल का इक्वेशन इस यहाँ पर जो है ए एल का इक्वेशन निकाल लिए, ठीक है। तो हमको क्या निकालना था, ए एल का स्लोप निकाल लिए सबसे पहले। ए एल का जब स्लोप पता चल गया तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो है लाइन ए एल का इक्वेशन निकाल लिया, अभी अभी यूज किया। अब क्या करना है, जब लाइन ए एल का इक्वेशन निकल गया, सेकेंड स्टेप, यहाँ फर्स्ट स्टेप हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये जो है, ये फर्स्ट स्टेप यहाँ फिनिश हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप डन, फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप में क्या था मेरा, सेकेंड स्टेप में था जो है ए एल का इक्वेशन निकालना, ए एल का इक्वेशन भी निकाल लिया यहाँ पर। सेकेंड स्टेप डन, सेकेंड स्टेप डन। अब क्या चाहिए आपको, अब जो है ए एल का इक्वेशन निकल गया, ठीक है। हमको अल्टीट्यूड चाहिए था, अल्टीट्यूड का इक्वेशन, अल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए था, तो ए एल और बी एम के इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ए एल का इक्वेशन निकाल लिया, अब सेम उसी तरह से बी एम का भी इक्वेशन निकाल लीजिए, ठीक है। तो बी एम पर जो है, बी एम पर जो है, लाइन बी एम पर जो है एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आपको मालूम है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है। अगर लाइन बी एम का स्लोप निकल जाता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन बी एम का इक्वेशन भी निकाल लेना है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं, स्टेप वन हो गया, स्टेप वन हो गया, स्टेप टू हो गया। अब हम लोग आते हैं स्टेप थ्री में, स्लोप बी एम का स्लोप निकालना है हम लोग को, बी एम का स्लोप निकालना है। तो बी एम का स्लोप निकालना है, तो देखिए, तो बी एम पर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, देखिए, तो बी का, बी एम पर बी का तो कोऑर्डिनेट मालूम है, लेकिन और कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है। तो इस फॉर्मूला से जो है, इस फॉर्मूला से तो बी एम का कोऑर्डिनेट नहीं निकलेगा। तो बी एम का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए, तो लाइन ए सी पर हमको दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, ए का भी कोऑर्डिनेट मालूम है और सी का भी कोऑर्डिनेट मालूम है। अगर ए सी लाइन का अगर स्लोप निकाल लेते हैं, तो यहाँ देखिए, और ए सी और बी एम आपका क्या है, पर आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर ए सी का स्लोप निकाल लेते हैं और बी एम और ए सी का जब परपेंडिकुलर है, तो उस जब परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होगा, उसका यूज करके जो है आप बी एम का भी स्लोप, ए सी का स्लोप निकाल लेना है, और उसी से जो है बी एम का भी स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। तो ए सी का स्लोप हम निकाल लेते हैं। पहले बी एम का स्लोप निकालने के लिए जो है सबसे पहले ए सी का स्लोप निकालना होगा, तो सेम उसी तरह से यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ देखिए, अब हमको क्या निकालना है, एसी का स्लोप निकालना है, बीएम का स्लोप निकालना है। तो बीएम के लिए हमको एसी का स्लोप पहले निकालना होगा, ठीक है। तो एसी 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 लाइन है आपका, यही लाइन एसी है आपका, यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट मालूम है, ए का कोऑर्डिनेट है ए टी वन टी टू, ए टी वन प्लस टी टू। सी का कोऑर्डिनेट मालूम है आपको, ए टी थ्री टी वन, ए टी थ्री प्लस टी वन। तो एसी का स्लोप निकाल लीजिए। नाउ स्टेप थ्री में हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टेप थ्री, स्लोप ऑफ बी एल, बी एम निकालना है, स्लोप ऑफ बी एम निकालना है, ठीक है। तो बी एम निकालने के लिए हम लोग जो है पहले ए सी का स्लोप निकालेंगे। तो ए सी का स्लोप हो जाएगा आपका एम ए सी,
तो न्यूमरेटर में y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लेना है। तो y कोऑर्डिनेट्स क्या है, a का y कोऑर्डिनेट है a t1 प्लस t2 और c का y कोऑर्डिनेट क्या है a t3 प्लस t1। तो दोनों का डिफरेंस ले लेना है, a t1 प्लस t2 माइनस a t3 प्लस t1। डिनोमिनेटर में कोरस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लेना, a t1 t2 अब माइनस a t3 t1। तो इसी को सॉल्व कर लेना है, तो आपका AC का स्लोप निकल जाएगा, AC का स्लोप। तो AC का स्लोप क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए a t1 से यहाँ जो है a t1 से a t1 कैंसिल हो जाएगा और a कॉमन करेंगे तो आपका आएगा t2 माइनस t3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए ए टी वन कॉमन है, ठीक है, ए टी वन डिनोमिनेटर से कॉमन आ जाएगा आपका। तो ए टी वन अगर डिनोमिनेटर से कॉमन कर लेंगे तो आपका आएगा टी टू माइनस टी थ्री, टी टू माइनस टी थ्री से टी टू माइनस टी थ्री कैंसिल कर दीजिए, ए से ए कैंसिल कर दीजिए, तो आपका ए सी का स्लोप क्या आएगा, आपका ए सी का स्लोप आ जाएगा आपका 1/T1। तो ए सी का स्लोप आ गया 1/T1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हमको निकालना क्या है, बी एम का स्लोप निकालना है। तो फिगर में अगर जाएंगे, यहाँ पर अगर हम फिगर में जाएंगे तो देखिए ए सी और बी एम आपका क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ए सी और बी एम आपका परपेंडिकुलर है आपस में, बी एम अगर ये है, ये बी एम है, ठीक है, बी एम। तो ए सी और बी एम आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बी एम का स्लोप इजिली निकल जाएगा, ठीक है, इससे। तो यहाँ देखिए ए सी का स्लोप मालूम है और पता है आपको ए सी और बी एम आपका परपेंडिकुलर है। जब गिवन लाइन का स्लोप दिया रहता है, अगर कोई गिवन लाइन है उसका स्लोप मालूम रहता है और उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप अगर निकालना रहता है तो कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखिए, सिंस सिंस ए सी परपेंडिकुलर टू बी एम। तो अब यहाँ देखिए एम बी एम, हैंस एम बी एम इक्वल टू, तो ये आपको पता है ए सी बी एम के परपेंडिकुलर है, गिवन लाइन ए सी का स्लोप मालूम है और बी एम का स्लोप मालूम करना है। तो अगर कोई गिवन लाइन रहे, ठीक है, उसका स्लोप मालूम रहे और उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना रहे तो गिवन लाइन का स्लोप का रेसिप्रोकल ले लेना है। तो 1/T1 का रेसिप्रोकल T1 और रेसिप्रोकल लेकर के माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे भी निकाल सकते हैं स्लोप, या यूज कर सकते हैं ए सी और बी एम का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, उसका भी यूज करके जो है बी एम का स्लोप निकाल सकते हैं। अब बी एम का हमको स्लोप मालूम हो गया, अब बी एम पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी मालूम है, क्या है कोऑर्डिनेट, बी एम पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए टी टू टी थ्री, बी एम पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है, इसको यहाँ लिख देते हैं ए टी थ्री टी वन कॉमा ए टी थ्री प्लस टी वन। इसका कोऑर्डिनेट्स है, बी का कोऑर्डिनेट्स है ए टी टू टी थ्री कॉमा ए टी टू प्लस टी थ्री। अब यहाँ देखिए स्टेप थ्री भी हो गया आपका, यहाँ जो डायग्राम बनाए थे स्टेप थ्री में बी एम का स्लोप निकाल लिए, हमको बी का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो है बी एम का इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है। तो बी पर कोऑर्डिनेट्स यही है, ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट्स मालूम है हमको, बी का कोऑर्डिनेट ये है और बी का बी एम का बी लाइन बी एम पर जो है, लाइन बी एम पर जो है बी का कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है, लाइन बी एम पर एक पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट्स मालूम है, अब बी एम का भी स्लोप भी मालूम है, तो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से जो है बी एम का इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है। नाउ नाउ इक्वेशन ऑफ बी एम, तो इक्वेशन ऑफ बी एम, तो बी एम का इक्वेशन क्या लिखेंगे, y माइनस वाई वन, को अगर कोई पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन का इक्वेशन लिखना रहे तो y लिखते हैं, y में से गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट घटाते हैं, y कोऑर्डिनेट क्या है ए टी टू प्लस टी थ्री, तो ये आएगा आपका y माइनस ए टी टू प्लस टी थ्री। ठीक से लिखते हैं इसको,
तो क्या लिखेंगे इक्वेशन ए, T2 प्लस T3 y माइनस y1। तो y bm पर y को bm पर गिवन लाइन का y कोऑर्डिनेट क्या है, bm पर गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, a टाइम्स T2 प्लस T3। तो यहाँ लिखेंगे a टाइम्स T2 प्लस T3 इक्वल टू x में से गिवन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट घटाएंगे, x कोऑर्डिनेट क्या है, a T2 T3, a T2 T3, ठीक है। तो y माइनस वाई, अच्छा m छूट गया आपका, m नहीं लिखे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में जो है लाइन का इक्वेशन लिखना रहे तो क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, y में से गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट घटा देते हैं, गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है a T2 प्लस T3 इक्वल टू m, लाइन का स्लोप, लाइन का स्लोप क्या है, माइनस T1, यही ना होता है इक्वेशन। लाइन पर x1 y1 है, पॉइंट है, इसका स्लोप m है। तो क्या इक्वेशन लिखते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो इसी में जहां y1 है उसके जगह है a T2 प्लस T3 है, ठीक है, a T2 प्लस T3 है। और जहां x1 है, इसी में जहां x1 है उसके जगह है a T2 T3 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, और जहां m है उसके जगह माइनस T1 है, ठीक है, माइनस T1 x माइनस a T2 T3, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगा आपका, माइनस T1x को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो T1x प्लस वाई इक्वल टू, सारा टर्म को इधर शिफ्ट कर दीजिए RHS से, ए इधर भी है तो ये हो जाएगा a T2 प्लस T3 प्लस T1 T2 T3। T1 T2 T3। तो यहाँ देखिए, तो हमको bm का इक्वेशन मालूम चल गया, ये जो है आपका bm का इक्वेशन है, यही निकालना था आपको, ठीक है। तो अब ये जो है आप क्या किए, हमको क्या निकालना था, हमको h ऑर्थो सेंटर निकालना था। तो ऑर्थो सेंटर आपको पता था लाइन एल और लाइन bm का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसीलिए लाइन एल का भी इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए, लाइन bm का भी इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए, स्टेप 4 हो गया। और लास्ट स्टेप में दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना है। तो यहाँ जो है, अब ये देखिए, अब ये क्या आया आपका, T1x इक्वेशन ऑफ bm आया, यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ bm, यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ bm, इक्वेशन ऑफ bm क्या आया आपका, इक्वेशन ऑफ bm आया, ये आया, ये आया आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है T1x, यहाँ लिख देते हैं, याद है, T1x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पर क्या है देखिए, तो bm का इक्वेशन जो निकाले हैं यहीं पे निकाले होंगे, T1x प्लस वाई इक्वल टू a T2 प्लस T3 प्लस T1 T2 T3। T2 प्लस T3 प्लस T1 T2 T3, इसको इक्वेशन 2 ले लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, आपको ये देखिए स्टेप 1 हो गया, यहाँ पर जो है लिखे हुए स्टेप, स्टेप 3 भी हो गया, स्टेप 4 भी हो गया, यहाँ पर स्टेप 4 डन, स्टेप 4 डन, ये भी हो गया आपका, फोर्थ स्टेप भी हो गया। अब फिफ्थ स्टेप में जो है दोनों को जो है, दोनों को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करना काफी इजी है, दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए, दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए, उससे y जो है आपका एलिमिनेट हो जाएगा और x का वैल्यू निकल जाएगा। तो फर्स्ट में से सेकंड घटा दीजिए, फर्स्ट में से जो है सेकंड घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका T3 माइनस T1 टाइम्स x, ठीक है, घटा रहे, ठीक है,
ये माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है। टी थ्री में से टी1 घटाएंगे और एक्स कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ देखिए, और जो घटाएंगे तो घटाएंगे, देखिए ए टी टू से ए टी टू कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कैंसिल हो जाएगा ए टी वन टी टू टी थ्री से ए टी वन टी टू टी थ्री कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ए टी1 माइनस टी3, ठीक है। तो इससे एक्स निकाल लीजिए, तो एक्स वैल्यू आएगा आपका माइनस ए आएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू माइनस ए इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, और उससे जो है वाई वाई निकाल लीजिए। तो यहाँ जो है एक्स का वैल्यू माइनस ए जो है फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट में जो है एक्स का वैल्यू माइनस ए रख देंगे तो हो जाएगा -a t3 प्लस वाई इक्वल टू ए टी1 प्लस टी2 प्लस टी1 टी2 टी3। तो y का वैल्यू आपका आएगा -a t3 को उधर RHS शिफ्ट कर दीजिए, तो y का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। y का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, y आएगा आपका a टी1 प्लस टी2। अब -a t3 को RHS शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टी3 हो जाएगा, a तो ऑलरेडी कॉमन ही है, प्लस टी1 टी2 टी। तो इसीलिए ऑर्थो से यहाँ देखिए, अब क्या किया, दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर दिए चूंकि ऑर्थो सेंटर जो है लाइन एल और लाइन बी एम का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक्स का जो वैल्यू आया वो ऑर्थो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और जो वाई का वैल्यू होगा वो ऑर्थो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए जो है ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स आया है यहाँ पर लिख देते हैं, इसीलिए हेंस ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स जो लिखेंगे लिखेंगे -a, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे आपका, लिखेंगे ए टी1 प्लस टी2 प्लस टी1 टी2 टी3। आंसर ठीक कर, अच्छा टी3 छूट गया मेरा, टी3 जो है छूट गया, प्लस टी3 अब प्लस टी1 टी2, ठीक है, ये होगा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट आएगा माइनस है और वाई कोऑर्डिनेट आएगा ये, लेकिन आंसर में ये टर्म छूट गया है, ठीक है। तो ये आंसर ठीक कर लेना है इसका, ठीक है। तो समझ गए क्या किए हैं, हमको ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकालना था, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकालना था। तो ऑर्थो सेंटर हमको पता है अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो कोई भी दो अल्टीट्यूड ले लेना है, उसका इक्वेशन सॉल्व कर लेना है। तो अल्टीट्यूड ए एल ले लिए, अल्टीट्यूड बी एम ले लिए, ठीक है। दोनों का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, उसी को सॉल्व किए, तो सॉल्व करने पर हमको ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 7 देखिए, ठीक है। तो 7 में जो है ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 6,3, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -3,5, और सी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 4,-2 दिया हुआ है, ठीक है। और तब कह रहा है पी इज एनी पॉइंट, पी कोई भी पॉइंट है, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर भी ले सकते हैं या ट्रायंगल के बाहर भी कहीं भी ले सकते हैं पी पॉइंट। पी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है, ठीक है। तब हमको क्या शो करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी टू प्रूव हमको क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये किसके इक्वल होना चाहिए, x प्लस वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय 7, इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो पीबीसी बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल नहीं बना हुआ है।
तो ट्रायंगल पीवीसी बना लेते हैं हम लोग। अच्छा कोई बात नहीं, इसी पॉइंट पे जो है ये मान लेते हैं पॉइंट पी है, ठीक है। यहाँ पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स एक्स का वाई, यही ट्रायंगल पीवीसी है, ठीक है। ठीक कर लेते हैं इसको। ये मान लेते हैं यहीं पर कोई पॉइंट पी है और पी से सी मिला लीजिए, ठीक है। ये पी है और ये हो गया आपका, ये हो गया एक्स कॉमा वाई। तो पी अंदर भी ले सकते हैं ट्रायंगल के, बाहर भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल पीबीसी का एरिया और ट्रायंगल एबीसी का एरिया का रेशियो जो होना चाहिए ये होना चाहिए। तो सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी का ही एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालने के लिए क्या करना है, 1/2 ले लेना है प्रोडक्ट में, फिर डिटर्मिनेंट का साइन ले लेना है। यहाँ तीन वर्टिसेस, चूंकि तीन वर्टिसेस है तो तीन को डिटर्मिनेंट ले लेना है, दो दो ऑर्डर का, प्लस फिर मॉड का साइन रख देना है। अब किसी एक वर्टिसेस से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में जाना है, ठीक है। तो यहाँ वर्टिसेस ए से स्टार्ट करते हैं, ए का कोऑर्डिनेट्स लिख दिए फर्स्ट रो में, ए के बाद एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में बी है तो बी का कोऑर्डिनेट लिख देंगे -3 5। आज चूंकि आज जो सेकेंड रो में रहता है उसी को नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड रो में क्या है, -3 5 है, तो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में -3 5 लिखेंगे, ठीक है। अब बी के बाद एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में सी आता है तो सी का कोऑर्डिनेट लिख देंगे 4 -2, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट के सेकेंड ऑर्डर में 4 -2 है तो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में यही लिखेंगे 4 -2। और सी के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर ए आता है, ए का कोऑर्डिनेट लिख देंगे, ठीक है। तो जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे स्टॉप कर देना है, 6 3 से स्टार्ट किए थे, स्टॉप भी 6 3 पर हो रहा है। अब यहाँ देखिए इसी को निकाल लीजिए, यही ट्रायंगल एबीसी का एरिया होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 30 और 30 + 9 39, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 -20, 6 -20 हो जाएगा आपका -14, 6 -20 -14, और ये हो जाएगा आपका 12 12 + 12 + 24। तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30 में 24 में से 14 घटाएंगे 10 है, 10 + 39 49, अब 49 का मोड 49, 49 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल लिए। अब किसका एरिया का जरूरत है, ट्रायंगल पीबीसी, ट्रायंगल पीबीसी का एरिया भी निकाल लीजिए सेम उसी तरह से। तो अब यहाँ आते हैं ट्रायंगल पीबीसी में, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, पीबीसी, तो ठीक वही चीज करना है, 1/2 प्रोडक्ट में लेना है, मॉड ले लेना है। मॉड के अंदर तीन डिटर्मिनेंट ले लेना है, तीन वर्टेक्स है तो तीन डिटर्मिनेंट ले लेना है सेकेंड ऑर्डर का। यहाँ देखिए किसी एक वर्टेक्स एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में बढ़ेंगे, ठीक है, किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में जाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पीबीसी का एरिया पी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पी का कोऑर्डिनेट सबसे पहले लिख लेते हैं, पी का कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, ठीक है। यहाँ एक्स लिखेंगे और फिर वाई लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, अब पी के बाद एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में बी आता है, बी का कोऑर्डिनेट -3 5 है तो बी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे -3 और 5। थोड़ा छोटा हो गया डिटर्मिनेंट, बड़ा कर देते हैं, एक्स वाई और वाई वाई, और यहाँ 5। अब यहाँ देखिए
चूंकि सेकेंड रो में -3 5 है और नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में -3 5 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, अब पी के बाद एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में बी आता है, तो बी का कोऑर्डिनेट, अरे पी बी, अच्छा -P B। अब बी के बाद एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में क्या आता है, सी आता है, तो सी का कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 - 2। अब 4 - 2 लिखे हैं, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में 4 - 2 लिख देंगे। आप 4 - 2 लिख दिए, सी के बाद फिर पी आएगा एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, पी का कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे XY। अब एरिया निकाल लीजिए, तो एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ देखिए तो एरिया इक्वल टू 1/2 और ये मॉड देंगे, ये हो जाएगा 5x - 3y, 5x - 3y। अब प्लस ये कितना हो जाएगा 6 -20, 6 - 20 कितना होता है -14, 6 - 20 -14, ये हो जाएगा 4y + 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4y + 2x, आइए 6 - 20 -14, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए तो 5x + 2x 7x, तो यहाँ लिखेंगे मॉड में इक्वल टू मॉड 7x, यहाँ देखिए अब -4y - 3y, ये हो जाएगा आपका y, x, y। यहाँ ठीक कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ठीक है, 5x + 3y हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, ठीक है, ये ठीक कर लेना है, ये जो है आपका प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा ये, तो 5x + 2x 7x और 3y + 4y 7y, अब -14 और डिवाइडेड बाय ये मॉड है, ठीक है 2। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी यहाँ लिख सकते हैं, 7 कॉमन कर लीजिए, 7 को मॉड से बाहर भी निकाल लेना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी ये आ जाएगा आपका 7 टाइम्स मॉड x + y - 2 डिवाइडेड बाय 2, 7 कॉमन कर लिए। अब आपको निकालना क्या है, हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यही निकाल देते हैं। नाउ यहाँ लिखते हैं नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ए बी सी, पीबीसी का एरिया अभी अभी निकाले हैं, तो ये आया था 7 मॉड x + y - 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये पीबीसी का एरिया है। और हम लोग निकाल चुके थे एबीसी का एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया यहाँ देखिए निकाले हैं 49 डिवाइडेड बाय 2 निकाले हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एबीसी का एरिया लिखेंगे 49 और डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आएगा आपका 7 टाइम्स x मॉड 7 टाइम्स मॉड x + y - 2 डिवाइडेड बाय 49, 7 से 49 कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका ये आपका आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये आ जाएगा आपका
मॉड x प्लस वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7, यही ना लाना था यहाँ पर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ एबीसी के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स मालूम था, ठीक है। और पी कोई पॉइंट है, पी का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। तो पूछ रहा है एरिया, रेशियो ऑफ ट्रायंगल। रेशियो क्या होता है, अगर ए और बी का रेशियो क्या होता है, ए अपॉन बी होता है, ठीक है। तो रेशियो क्या रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये शो करना था, ठीक है। तो एबीसी का एरिया निकाल लिए इस फॉर्मूला से, अब पीबीसी का भी एरिया निकाल लिए, और दोनों एरिया को डिवाइड कर दिए तो हमको निकल गया, ठीक है।